नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पैसिव वॉइस सीरीज की आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस को। बहुत इजीली इसको सीखेंगे। इससे पहले की वीडियोस में हम प्रेजेंट के सारे पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियोस ज़रूर देख लेना। उन 3 छोटी छोटी क्लासेस में आपको प्रेजेंट के सारे पैसिव वॉइस की इन्फॉर्मेशन नॉलेज बहुत अच्छे से मिल जाएगी। आपको बहुत मजा आएगा, वो वीडियो जरूर देखना। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का यूज सबसे ज़्यादा होता है। इसके सेंटेंस आपको न्यूज़पेपर, टीवी शो, सोशल मीडिया और हर जगह लगभग मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़्यादातर हेडलाइंस और आर्टिकल्स में इसी के सेंटेंसेस से शुरुआत होती है और सारे सेंटेंस इसी पे बेस्ड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ आर्टिकल्स की रीसेंट लाइंस आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे पाकिस्तान वॉज डिफीटेड इन 1999, 2 men were beaten broad daylight, a meeting was held with Chinese delegation, 10 terrorists were killed in an encounter in Kashmir। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़े। मैं हमेशा चाहता था कि आपको ये टेंस अच्छे से पढ़ाऊं, जिससे कि आप भी इसमें सारे सेंटेंसेस बना पाएं, समझ पाएं और अच्छे से बोल पाएं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी आईडी क्या होगी। आईडी दोस्तों वही होगी गया, गई, गए। इसके सेंटेंसेस में एंड में पहचान आप कर पाएंगे गया, गई, गए से। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको इसके और देता हूँ, जिससे आपको अच्छे समझ में आए हिंदी में। उसकी शादी 2005 में हुई, ठीक है। बीजेपी की स्थापना 1980 में की गई या हुई। कोरोना की वजह से लॉकडाउन बढ़ाया गया, ठीक है। गरीबों को मुफ्त राशन बांटा गया। वहाँ कुछ किताबें छापी गई। अब देखिए, इन सेंटेंसेस से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के सेंटेंसेस इस पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में बोले और लिखे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं हमारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को, जिससे आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिख और बोल पाएंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा एफर्मेटिव का। इसमें सबसे पहले आएगा मेन ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड ऑब्जेक्ट बाय और सब्जेक्ट भी अगर हम है तो लगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। रोहन की दिन दहाड़े पिटाई की गई। अब दिन दहाड़े के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रॉड डे लाइट। अब उसको आप यूज़ करेंगे एंड में, क्योंकि ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर काम हुआ, ठीक है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि मेन ऑब्जेक्ट पहले आता है इसमें, जिसके ऊपर कोई क्रिया हुई होगी, ठीक है। तो रौनक हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। रौनक वॉज, क्योंकि वो सिंगुलर है, बिटन, पीटा गया। अब यहाँ पर अगर हम सिंपल देखें तो रोहन वॉज बिटन का मतलब हुआ रोहन को पीटा गया। अब हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट भी है ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट का मतलब था दिन दहाड़े। तो पूरा सेंटेंस बनेगा रोहन वॉज बिटन ब्रॉड डे लाइट, है ना दोस्तों, इजी। अब एक और अच्छा एग्जांपल देखते हैं। प्रधानमंत्री को बहुत पत्र लिखे गए। अब आप मेन देखिए किस चीज़ पर काम हुआ, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है जिसे हम पहले लेके आएंगे। बहुत सारे पत्र, यानी कि मैनी लेटर्स। मैनी लेटर्स वर, क्योंकि हमारा ये प्लूरल है, मैनी लेटर्स वर रिटन टू प्राइम मिनिस्टर। टू प्राइम मिनिस्टर हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। ये बहुत इजी सेंटेंस है, आप बना सकते हैं, आपने कहीं ना कहीं देखे जरूर होंगे। मैनी लेटर्स वर रिटन टू प्राइम मिनिस्टर, है ना दोस्तों, इजी। एक और अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। उसे काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अब प्रोत्साहित करने का मतलब होता है इनकरेज करना, यानी कि इनकरेज। अब हमारे को देखना है पहले हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि किसको किया गया। अब ही हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसे। ही वॉज इनकरेज, यानी कि उसे प्रोत्साहित किया गया फॉर वर्क। बहुत सिंपल सा सेंटेंस था। ही वॉज इनकरेज्ड फॉर वर्क। फॉर वर्क हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं। मानव को शराब पीने के लिए बाध्य किया गया। बाध्य करने का मतलब होता है दोस्तों फोर्स करना। ओके, तो हमारा जो वर्ब होगा वो फोर्स होगा, फोर्स्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अब पहले देखिए, अब मेनली किसको बाध्य किया गया, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है जिसको मैं पहले लेके आना है, मानव। मानव वॉज फोर्स्ड, यानी कि मानव को बाध्य किया गया टू टेक लिकर। अब यहाँ पर हमने दूसरी वर्ब लगाई पीने के लिए। टेक लिकर मतलब शराब पीना, तो फोर्स टू टेक लिकर। ओके, क्योंकि ये कनेक्टर है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे टू के बाद। मानव वॉज फोर्स टू टेक लिकर, है ना दोस्तों, बहुत इजी। अब चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, उसको भी हम बहुत इजीली सीखेंगे। स्ट्रक्चर होगा मेन ऑब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर और नॉट लगा देंगे, उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर सेकंड ऑब्जेक्ट और बाय और सब्जेक्ट भी है तो भी हम लगा सकते हैं। ये हुआ हमारा इजी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कुछ सेंटेंस, जैसे प्रेम की इस जॉब के लिए सिफारिश नहीं की गई। अब प्रेम पहले हमारा आ जाएगा क्योंकि वो मेन ऑब्जेक्ट है। प्रेम वॉज नॉट रिकमेंडेड। रिकमेंड मतलब होता है सिफारिश करना, तो यहाँ पर हो जाएगा रिकमेंडेड। प्रेम वॉज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस जॉब। ये सेंटेंस आप रोज बोलते हो, यूजुअली बोलने वाले सेंटेंस मैंने सारे इसमें डाले हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आए। एक बार और बोल देते हैं। प्रेम वॉज नॉट रिकमेंडेड फॉर दिस जॉब। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। उसके द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया, ठीक है। अब किस चीज़ का उल्लंघन करने की बात करें, यानी कि वो हमारा मेन ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स वर नॉट वायलेटेड। वायलेट करना मतलब होता है दोस्तों उल्लंघन करना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी उसकी वायलेटेड बाय हिम, यानी कि उसके द्वारा। एक बार और बोलते हैं, ट्रैफिक रूल्स वर नॉट वायलेटेड बाय हिम, है ना दोस्तों, इजी। एक और अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। आपके पिताजी का जन्म गया में नहीं हुआ। अब कैसे बनाएंगे, मेन ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, योर फादर,
वॉज नॉट बॉर्न, बियर की थर्ड फॉर्म बॉर्न यानी कि जन्म लेने के लिए, बॉर्न इन गया, है ना दोस्तों इजी। यूर फादर वॉज नॉट बॉर्न इन गया, है ना दोस्तों बहुत ईजी। अब एक और अच्छा सा एग्जाम्पल और बना लेते हैं, मुझे दूध लाने के लिए नहीं कहा गया। यूजली जब हम बोलते हैं कहा गया यानी कि कहने के लिए, तो हम आस्क का यूज करते हैं, आपको ये याद रखना है। तो इसको भी हम आस्क में बनाएंगे। आई वॉज नॉट आस्क्ड यानी कि मुझे नहीं कहा गया टू ब्रिंग मिल्क, दूध लाने के लिए। यहां पर हमने कनेक्टर लगाया, टू को कनेक्ट किया सेकंड वर्ब को जोड़ने के लिए। एक बार और बोलते हैं, आई वॉज नॉट आस्क्ड टू ब्रिंग मिल्क, मुझे दूध लाने के लिए नहीं कहा गया। चलिए चलते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। स्ट्रक्चर होगा वॉज वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर सेंटेंस में है सेकंड ऑब्जेक्ट बाय और सब्जेक्ट तो भी आप लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या यह सामान आपके कारखाने में बनाया गया। ठीक है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वॉज आ जाएगा, वॉज दिस मटेरियल यानी कि है सामान, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है बनाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैन्युफैक्चर्ड इन योर फैक्ट्री, हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है। एक बार और बोलते हैं, वॉज दिस मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड इन योर फैक्ट्री। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या सभी विद्यार्थियों को तुरंत बुलाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर बुलाने के लिए हम कॉल का यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल हो जाएगी। पहले देखते हैं हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है, वो है ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सभी विद्यार्थी। तो पहले आ जाएगा वर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव की। वर ऑल द स्टूडेंट्स कॉल्ड इमीडिएटली, है ना इजी। वर पहले आ गया, उसके बाद ऑल द स्टूडेंट्स, उसके बाद कॉल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इमीडिएटली तुरंत। अब चलते हैं एक और अच्छे एग्जाम्पल की तरफ, क्या यह तेल भारत के सभी राज्यों में बेचा गया। अब कैसे बनाएंगे दोस्तों, पहले देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑयल। ठीक है, दिस ऑयल, यह है तेल। तो पहले आ जाएगा हमारा वॉज दिस ऑयल सोल्ड, ओके, यानी कि क्या यह तेल बेचा गया इन ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यह हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक बार और बोलते हैं, वॉज दिस ऑयल सोल्ड इन ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, है ना इजी। एक और अच्छा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, क्या उसे पिछले महीने धमकाया गया। अब हम बात करें उसे, यानी कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ही, यहाँ पर ही लगाएंगे, वॉज ही थ्रेटेंड। थ्रेटेन का मतलब होता है धमकाना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैसिव की, तो थ्रेटेंड हो जाएगा, वॉज ही थ्रेटेंड लास्ट मंथ, क्या क्योंकि हमारा लास्ट मंथ जो है वो है हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट। एक बार और बोलते हैं, वॉज ही थ्रेटेंड लास्ट मंथ। आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा। अब चलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की तरफ। उसका स्ट्रक्चर होगा वॉज वर्ड, उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट, नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म, और अगर सेंटेंस में है सेकंड ऑब्जेक्ट बाय और सब्जेक्ट तो भी हम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या आज सुबह खाना नहीं बनाया गया। ठीक है, अब देखिए काम किस पे हुआ, मेन ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, तो पहले आ जाएगा वॉज, उसके बाद फूड, नॉट लगा देंगे, उसके बाद कुक्ड, बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की, कुक्ड हो जाएगी, और सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा टुडे मॉर्निंग। तो कैसे बनाया, वॉज फूड नॉट कुक्ड टुडे मॉर्निंग। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या रमेश का कार्यक्रम सरकारी पार्क में आयोजित नहीं किया गया। अब देखिए मेन ऑब्जेक्ट क्या है, द फंक्शन ऑफ रमेश, यानी कि रमेश का कार्यक्रम जिसको आयोजित होने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वॉज आ जाएगा क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज द फंक्शन ऑफ रमेश, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, आयोजित करने के लिए, इन गवर्नमेंट पार्क, ये हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। वॉज द फंक्शन ऑफ रमेश नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन गवर्नमेंट पार्क, है ना इजी। एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या हमारे मोहल्ले में नई सड़कें नहीं बनाई गई या नहीं बनी, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब बहुत सारी सड़कें हैं तो हम वर्ड का यूज करेंगे, वर्ड रोड्स नॉट कंस्ट्रक्टेड, क्या रोड यानी कि सड़कें नहीं बनाई गई इन आवर एरिया, ये हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। एक बार और बोलते हैं, वर्ड रोड्स नॉट कंस्ट्रक्टेड, क्या रोड नहीं बनाई गई इन आवर एरिया। ठीक है दोस्तों, एक अच्छा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्या 12वीं कक्षा की किताबें अभी तक नहीं छपी या नहीं छापी गई, ऐसे भी हम बोलते हैं। कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं द बुक्स ऑफ 12th क्लास, यानी कि बहुत सारी बुक्स हैं, तो वर्ड पहले आएगा और मेन ऑब्जेक्ट है द बुक्स ऑफ 12th क्लास। तो कैसे बोलेंगे, वर द बुक्स ऑफ 12th क्लास नॉट येट प्रिंटेड, नॉट लगा देंगे, उसके बाद येट अभी तक के लिए, और प्रिंटेड हमारा छापने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा सब कुछ। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आगे भी देखेंगे एक्सरसाइज में। अब चलते हैं हमारे डब्ल्यू सेंटेंस की तरफ, उसको भी हम सीख लेते हैं बहुत ईजिली। सबसे पहले आएगा WH, उसके बाद वॉज वर्ड, उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद अगर सेंटेंस में सेकंड ऑब्जेक्ट बाय और सब्जेक्ट है तो भी हम लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स, जैसे भारत और इंग्लैंड के बीच पहला मैच कहाँ खेला गया। अब देखिए WH क्या है, तो पहले WH आएगा, वेयर कहाँ, वॉज द फर्स्ट मैच प्लेड। ठीक है, वॉज आ गया, उसके बाद द फर्स्ट मैच, ये हमारा हो गया पूरा ऑब्जेक्ट जिसके हम खेलने की बात कर रहे हैं। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, प्ले के लिए, बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच, ये हमारा हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट। बहुत ईजिली दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस आपको आगे मिलने वाले और आपको भी बनाने हैं। एकता की मूर्ति कहाँ बनाई गई, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की, जो गुजरात में बनाई गई है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को,
वेयर यानी कि कहाँ, वॉज स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारा है मेन ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिल्ट आप चाहो तो कंस्ट्रक्टेड भी बोल सकते हो, वेयर वॉज स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्ट यानी कि कहाँ एकता की मूर्ति बनाई गई। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। एक अच्छा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, भारत की खोज किसके द्वारा की गई। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा मेन ऑब्जेक्ट है इंडिया, ठीक है, तो पहले हम लगाएंगे WH, बाय हुम वॉज इंडिया डिस्कवर्ड, बाय हुम वॉज इंडिया डिस्कवर्ड, कैसे बनाया, बाय हुम पहले लगा दिया, उसके बाद वॉज आ जाएगा, उसके बाद हमारा मेन ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात करें इंडिया, ठीक है, डिस्कवर्ड हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया खोजने के लिए, डिस्कवर का डिस्कवर्ड हो गया। ओके दोस्तों, एक बार और बोलते हैं, बाय हुम वॉज इंडिया डिस्कवर्ड। इजीली समझ में आ रहा है आपको। अब हम एक अच्छा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, उसकी शादी कब किसके साथ कहाँ हुई। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, मैं आपको एट द एंड दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसको समझाना भी जरूरी है। आप बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस में रोज बोलते हो, तो मैं चाहता हूँ सेंटेंस भी आप बोलो। मेनली ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी कोई सेंटेंस आपसे नहीं बनता अगर इंग्लिश का या ट्रांसलेट नहीं कर पाते तो पीछे से बनाना शुरू करना। कैसे बनाया मैंने, वेयर वॉज शी मैरिड, ठीक है, यानी कि कहाँ उसकी शादी हुई, विद हुम किसके साथ, एंड हाउ, ऐसे आपको बनाना है। कोई भी सेंटेंस अगर आप फंसते हैं, अटकते हैं, आप नहीं ट्रांसलेट कर पा रहे हैं तो उसको उल्टा बनाएंगे, ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस बना पाएंगे। और ये ट्रिक्स के लिए मैं आपको एक डेफिनेटली नई वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। एक बार और बोलते हैं सेंटेंस को, वेयर वॉज शी मैरिड विद हुम एंड हाउ। आई होप दोस्तों आपको सारे सेंटेंसेस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। ऐसी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और थोड़े ही सेकंड्स के अंदर आपके सामने एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज आने वाली है जिसको आपको अच्छे सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। इंग्लिश से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लाता रहता हूं, तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे आपको आने वाली सारी वीडियोज़ मिलती रहे। बाय बाय, कीप लर्निंग, जय हिंद।